पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक, हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति स्वरूप लिंग, अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकं लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास मणिभद्र नामक गण द्वारा प्रदत्त चिंतामणि नामक एक दिव्य मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि अन्य राजा इससे ईर्ष्या करने लगे। रिपुदमन और सिंहादित्य नामक 2 राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी समय एक गोप बालक, जिसका नाम श्रीकर था, वह अपनी माता के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने राजा को शिव पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव भक्ति की प्रबल इच्छा जागी। उसने एक साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बालक की निश्चल और निर्मल भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर बालक को आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से शत्रु पराजित हुए और राज्य में शांति स्थापित हुई।
इन कथाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस मंदिर की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमारसेन को इस मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं के शासनकाल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा पर था। मध्यकाल में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फिकवा दिया था, परंतु भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लगभग 500 वर्षों तक बिना भव्य मंदिर के भी यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों के आगमन के साथ इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सन 1728 में मराठों ने मालवा पर विजय प्राप्त की। जनरल राणोजी राव शिंदे ने अपने दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भोज ने भी इस मंदिर का विस्तार कराया था। आज का भव्य मंदिर परिसर मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। मंदिर एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग भूमि तल से नीचे स्थापित है। यह इसकी एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग का कक्ष है। मंदिर के 118 शिखरों पर 16 किलोग्राम शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक। हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति स्वरूप लिंग, अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकन
लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास मणिभद्र नामक गण द्वारा प्रदत्त चिंतामणि नामक एक दिव्य मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि अन्य राजा इससे ईर्ष्या करने लगे। रिपुदमन और सिंहादित्य नामक दो राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी समय एक गोप बालक जिसका नाम श्रीकर था, वह अपनी माता के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने राजा को शिव पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव भक्ति की प्रबल इच्छा जागी। उसने एक साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बालक की निश्चल और निर्मल भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर बालक को आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से शत्रु पराजित हुए और राज्य में शांति स्थापित हुई। इन कथाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस मंदिर की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमारसेन को इस मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं के शासन काल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा पर था। मध्यकाल में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फिकवा दिया था, परंतु भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लगभग 500 वर्षों तक बिना भव्य मंदिर के भी यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों के आगमन के साथ इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सन 1728 में मराठों ने मालवा पर विजय प्राप्त की। जनरल राणोजी राव शिंदे ने अपने दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भोज ने भी इस मंदिर का विस्तार कराया था। आज का भव्य मंदिर परिसर मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है
और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। मंदिर एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग भूमि तल से नीचे स्थापित है। यह इसकी एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग का कक्ष है। मंदिर के 118 शिखरों पर 16 किलोग्राम शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक। हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति स्वरूप लिंग, अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था, और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकं लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास मणिभद्र नामक गण द्वारा प्रदत्त चिंतामणि नामक एक दिव्य मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि अन्य राजा इससे ईर्ष्या करने लगे। रिपुदमन और सिंहादित्य नामक 2 राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में जाकर
भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी समय एक गोप बालक जिसका नाम श्रीकर था, वह अपनी माता के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने राजा को शिव पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव भक्ति की प्रबल इच्छा जागी। उसने एक साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बालक की निश्चल और निर्मल भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर बालक को आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से शत्रु पराजित हुए और राज्य में शांति स्थापित हुई। इन कथाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस मंदिर की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमारसेन को इस मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं के शासन काल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा पर था। मध्यकाल में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फिकवा दिया था, परंतु भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लगभग 500 वर्षों तक बिना भव्य मंदिर के भी यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों के आगमन के साथ इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सन 1728 में मराठों ने मालवा पर विजय प्राप्त की। जनरल राणोजी राव शिंदे ने अपने दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भोज ने भी इस मंदिर का विस्तार कराया था। आज का भव्य मंदिर परिसर मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। मंदिर एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग भूमि तल से नीचे स्थापित है। यह इसकी एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग का कक्ष है। मंदिर के 118 शिखरों पर 16 किलोग्राम शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक। हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति स्वरूप लिंग, अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व
या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकं लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास मणिभद्र नामक गण द्वारा प्रदत्त चिंतामणि नामक एक दिव्य मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि अन्य राजा इससे ईर्ष्या करने लगे। रिपुदमन और सिंहादित्य नामक दो राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी समय एक गोप बालक, जिसका नाम श्रीकर था, वह अपनी माता के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने राजा को शिव पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव भक्ति की प्रबल इच्छा जागी। उसने एक साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बालक की निश्चल और निर्मल भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर बालक को आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से शत्रु पराजित हुए और राज्य में शांति स्थापित हुई। इन कथाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस मंदिर की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमारसेन को इस मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं के शासन काल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा पर था। मध्यकाल में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फिकवा दिया था, परंतु भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लगभग 500 वर्षों तक बिना भव्य मंदिर के भी यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों के आगमन के साथ इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सन 1728 में मराठों ने मालवा पर विजय प्राप्त की। जनरल राणोजी राव शिंदे ने अपने दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा।
18वीं शताब्दी के चौथे दशक में वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भोज ने भी इस मंदिर का विस्तार कराया था। आज का भव्य मंदिर परिसर मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। मंदिर एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग भूमि तल से नीचे स्थापित है। यह इसकी एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग का कक्ष है। मंदिर के 118 शिखरों पर 16 किलोग्राम शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक। हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति स्वरूप लिंग, अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकं लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर
ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास मणिभद्र नामक गण द्वारा प्रदत्त चिंतामणि नामक एक दिव्य मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि अन्य राजा इससे ईर्ष्या करने लगे। रिपुदमन और सिंहादित्य नामक दो राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी समय एक गोप बालक जिसका नाम श्रीकर था, वह अपनी माता के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने राजा को शिव पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव भक्ति की प्रबल इच्छा जागी। उसने एक साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बालक की निश्चल और निर्मल भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर बालक को आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से शत्रु पराजित हुए और राज्य में शांति स्थापित हुई। इन कथाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस मंदिर की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमारसेन को इस मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं के शासनकाल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा पर था। मध्यकाल में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फिकवा दिया था, परंतु भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लगभग 500 वर्षों तक बिना भव्य मंदिर के भी यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों के आगमन के साथ इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सन 1728 में मराठों ने मालवा पर विजय प्राप्त की। जनरल राणोजी राव शिंदे ने अपने दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भोज ने भी इस मंदिर का विस्तार कराया था। आज का भव्य मंदिर परिसर मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। मंदिर एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग भूमि तल से नीचे स्थापित है। यह इसकी एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग का कक्ष है। मंदिर के 118 शिखरों पर 16 किलोग्राम शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक। हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है
ज्योति स्वरूप लिंग अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकं लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास मणिभद्र नामक गण द्वारा प्रदत्त चिंतामणि नामक एक दिव्य मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि अन्य राजा इससे ईर्ष्या करने लगे। रिपुदमन और सिंहादित्य नामक 2 राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी समय एक गोप बालक जिसका नाम श्रीकर था, वह अपनी माता के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने राजा को शिव पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव भक्ति की प्रबल इच्छा जागी। उसने एक साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बालक की निश्चल और निर्मल भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर बालक को आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से शत्रु पराजित हुए और राज्य में शांति स्थापित हुई। इन कथाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस मंदिर की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमारसेन को इस मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं के शासनकाल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा पर था। मध्यकाल में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया।
इल्तुतमिश ने शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फिकवा दिया था, परंतु भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लगभग 500 वर्षों तक बिना भव्य मंदिर के भी यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों के आगमन के साथ इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सन 1728 में मराठों ने मालवा पर विजय प्राप्त की। जनरल राणोजी राव शिंदे ने अपने दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भोज ने भी इस मंदिर का विस्तार कराया था। आज का भव्य मंदिर परिसर मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। मंदिर एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग भूमि तल से नीचे स्थापित है। यह इसकी एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग का कक्ष है। मंदिर के 118 शिखरों पर 16 किलोग्राम शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक। हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति स्वरूप लिंग, अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकं लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे।
भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास मणिभद्र नामक गण द्वारा प्रदत्त चिंतामणि नामक एक दिव्य मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि अन्य राजा इससे ईर्ष्या करने लगे। रिपुदमन और सिंहादित्य नामक दो राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी समय एक गोप बालक जिसका नाम श्रीकर था, वह अपनी माता के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने राजा को शिव पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव भक्ति की प्रबल इच्छा जागी। उसने एक साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बालक की निश्चल और निर्मल भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर बालक को आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से शत्रु पराजित हुए और राज्य में शांति स्थापित हुई। इन कथाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस मंदिर की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमारसेन को इस मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं के शासनकाल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा पर था। मध्यकाल में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फिकवा दिया था, परंतु भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लगभग 500 वर्षों तक बिना भव्य मंदिर के भी यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों के आगमन के साथ इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सन 1728 में मराठों ने मालवा पर विजय प्राप्त की। जनरल राणोजी राव शिंदे ने अपने दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भोज ने भी इस मंदिर का विस्तार कराया था। आज का भव्य मंदिर परिसर मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। मंदिर एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग भूमि तल से नीचे स्थापित है। यह इसकी एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग का कक्ष है। मंदिर के 118 शिखरों पर 16 किलोग्राम शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक। हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।
यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति स्वरूप लिंग, अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकं लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास मणिभद्र नामक गण द्वारा प्रदत्त चिंतामणि नामक एक दिव्य मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि अन्य राजा इससे ईर्ष्या करने लगे। रिपुदमन और सिंहादित्य नामक 2 राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी समय एक गोप बालक जिसका नाम श्रीकर था, वह अपनी माता के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने राजा को शिव पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव भक्ति की प्रबल इच्छा जागी। उसने एक साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बालक की निश्चल और निर्मल भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर बालक को आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से शत्रु पराजित हुए और राज्य में शांति स्थापित हुई। इन कथाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस मंदिर की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमारसेन को इस मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं के शासनकाल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा पर था। मध्यकाल में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फिकवा दिया था, परंतु भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लगभग 500 वर्षों तक बिना भव्य मंदिर के भी यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों के आगमन के साथ इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सन 1728 में मराठों ने मालवा पर विजय प्राप्त की। जनरल राणोजी राव शिंदे ने अपने दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भोज ने भी इस मंदिर का विस्तार कराया था। आज का भव्य मंदिर परिसर मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। मंदिर एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग भूमि तल से नीचे स्थापित है। यह इसकी एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग का कक्ष है। मंदिर के 118 शिखरों पर 16 किलोग्राम शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक। हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति स्वरूप लिंग, अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकं लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे।
वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास मणिभद्र नामक गण द्वारा प्रदत्त चिंतामणि नामक एक दिव्य मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि अन्य राजा इससे ईर्ष्या करने लगे। रिपुदमन और सिंहादित्य नामक दो राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी समय एक गोप बालक जिसका नाम श्रीकर था, वह अपनी माता के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने राजा को शिव पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव भक्ति की प्रबल इच्छा जागी। उसने एक साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बालक की निश्चल और निर्मल भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर बालक को आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से शत्रु पराजित हुए और राज्य में शांति स्थापित हुई। इन कथाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस मंदिर की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमारसेन को इस मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं के शासन काल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा पर था। मध्यकाल में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फिकवा दिया था, परंतु भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लगभग 500 वर्षों तक बिना भव्य मंदिर के भी यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों के आगमन के साथ इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सन 1728 में मराठों ने मालवा पर विजय प्राप्त की। जनरल राणोजी राव शिंदे ने अपने दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भोज ने भी इस मंदिर का विस्तार कराया था। आज का भव्य मंदिर परिसर मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। मंदिर एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग भूमि तल से नीचे स्थापित है। यह इसकी एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग का कक्ष है। मंदिर के 118 शिखरों पर 16 किलोग्राम शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है,
जो इसकी भव्यता में चार चांद लगाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक। हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति स्वरूप लिंग, अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकं लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास मणिभद्र नामक गण द्वारा प्रदत्त चिंतामणि नामक एक दिव्य मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि अन्य राजा इससे ईर्ष्या करने लगे। रिपुदमन और सिंहादित्य नामक 2 राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी समय एक गोप बालक जिसका नाम श्रीकर था, वह अपनी माता के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने राजा को शिव पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव भक्ति की प्रबल इच्छा जागी। उसने एक साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बालक की निश्चल और निर्मल भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर बालक को आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से शत्रु पराजित हुए
और राज्य में शांति स्थापित हुई। इन कथाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस मंदिर की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमारसेन को इस मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं के शासनकाल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा पर था। मध्यकाल में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फिकवा दिया था, परंतु भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लगभग 500 वर्षों तक बिना भव्य मंदिर के भी यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों के आगमन के साथ इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सन 1728 में मराठों ने मालवा पर विजय प्राप्त की। जनरल राणोजी राव शिंदे ने अपने दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भोज ने भी इस मंदिर का विस्तार कराया था। आज का भव्य मंदिर परिसर मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। मंदिर एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग भूमि तल से नीचे स्थापित है। यह इसकी एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग का कक्ष है। मंदिर के 118 शिखरों पर 16 किलोग्राम शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक। हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति स्वरूप लिंग, अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकं लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास मणिभद्र नामक गण द्वारा प्रदत्त चिंतामणि नामक एक दिव्य मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि अन्य राजा इससे ईर्ष्या करने लगे। रिपुदमन और सिंहादित्य नामक दो राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी समय एक गोप बालक जिसका नाम श्रीकर था, वह अपनी माता के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने राजा को शिव पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव भक्ति की प्रबल इच्छा जागी। उसने एक साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बालक की निश्चल और निर्मल भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर बालक को आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से शत्रु पराजित हुए और राज्य में शांति स्थापित हुई। इन कथाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस मंदिर की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमारसेन को इस मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं के शासनकाल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा पर था। मध्यकाल में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फिकवा दिया था, परंतु भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लगभग 500 वर्षों तक बिना भव्य मंदिर के भी यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों के आगमन के साथ इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सन 1728 में मराठों ने मालवा पर विजय प्राप्त की। जनरल राणोजी राव शिंदे ने अपने दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भोज ने भी इस मंदिर का विस्तार कराया था। आज का भव्य मंदिर परिसर मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है।
मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। मंदिर एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग भूमि तल से नीचे स्थापित है। यह इसकी एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग का कक्ष है। मंदिर के 118 शिखरों पर 16 किलोग्राम शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक। हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति स्वरूप लिंग, अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकं लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास मणिभद्र नामक गण द्वारा प्रदत्त चिंतामणि नामक एक दिव्य मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि अन्य राजा इससे ईर्ष्या करने लगे। रिपुदमन
और सिंहादित्य नामक दो राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी समय एक गोप बालक जिसका नाम श्रीकर था, वह अपनी माता के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने राजा को शिव पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव भक्ति की प्रबल इच्छा जागी। उसने एक साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बालक की निश्चल और निर्मल भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर बालक को आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से शत्रु पराजित हुए और राज्य में शांति स्थापित हुई। इन कथाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस मंदिर की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमारसेन को इस मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं के शासनकाल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा पर था। मध्यकाल में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फिकवा दिया था, परंतु भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लगभग 500 वर्षों तक बिना भव्य मंदिर के भी यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों के आगमन के साथ इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सन 1728 में मराठों ने मालवा पर विजय प्राप्त की। जनरल राणोजी राव शिंदे ने अपने दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भोज ने भी इस मंदिर का विस्तार कराया था। आज का भव्य मंदिर परिसर मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। मंदिर एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग भूमि तल से नीचे स्थापित है। यह इसकी एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग का कक्ष है। मंदिर के 118 शिखरों पर 16 किलोग्राम शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक। हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति स्वरूप लिंग, अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था, और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में
यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकं लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास मणिभद्र नामक गण द्वारा प्रदत्त चिंतामणि नामक एक दिव्य मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि अन्य राजा इससे ईर्ष्या करने लगे। रिपुदमन और सिंहादित्य नामक दो राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी समय एक गोप बालक, जिसका नाम श्रीकर था, वह अपनी माता के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने राजा को शिव पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव भक्ति की प्रबल इच्छा जागी। उसने एक साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बालक की निश्चल और निर्मल भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर बालक को आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से शत्रु पराजित हुए और राज्य में शांति स्थापित हुई। इन कथाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस मंदिर की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमारसेन को इस मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं के शासन काल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा पर था। मध्यकाल में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फिकवा दिया था, परंतु भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लगभग 500 वर्षों तक बिना भव्य मंदिर के भी यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों के आगमन के साथ इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सन 1728 में मराठों ने मालवा पर विजय प्राप्त की। जनरल राणोजी राव शिंदे ने अपने दीवान
रामचंद्र बाबा शेणवी को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भोज ने भी इस मंदिर का विस्तार कराया था। आज का भव्य मंदिर परिसर मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। मंदिर एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग भूमि तल से नीचे स्थापित है। यह इसकी एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग का कक्ष है। मंदिर के 118 शिखरों पर 16 किलोग्राम शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक। हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति स्वरूप लिंग, अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकं लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें।
भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास मणिभद्र नामक गण द्वारा प्रदत्त चिंतामणि नामक एक दिव्य मणि थी। इस मणि की चमक इतनी अद्भुत थी कि अन्य राजा इससे ईर्ष्या करने लगे। रिपुदमन और सिंहादित्य नामक दो राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन महाकाल मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उसी समय एक गोप बालक जिसका नाम श्रीकर था, वह अपनी माता के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने राजा को शिव पूजा करते देखा। बालक के मन में भी शिव भक्ति की प्रबल इच्छा जागी। उसने एक साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बालक की निश्चल और निर्मल भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर बालक को आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से शत्रु पराजित हुए और राज्य में शांति स्थापित हुई। इन कथाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों, महाभारत और महाकवि कालिदास की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूतम में इस मंदिर की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमारसेन को इस मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं के शासन काल में यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला की पराकाष्ठा पर था। मध्यकाल में इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फिकवा दिया था, परंतु भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। लगभग 500 वर्षों तक बिना भव्य मंदिर के भी यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठों के आगमन के साथ इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सन 1728 में मराठों ने मालवा पर विजय प्राप्त की। जनरल राणोजी राव शिंदे ने अपने दीवान रामचंद्र बाबा शेणवी को मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। 18वीं शताब्दी के चौथे दशक में वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भोज ने भी इस मंदिर का विस्तार कराया था। आज का भव्य मंदिर परिसर मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। अब जानते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है और इसकी ऊंचाई 28.71 मीटर है। मंदिर एक विशाल परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि मुख्य शिवलिंग भूमि तल से नीचे स्थापित है। यह इसकी एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग का कक्ष है। मंदिर के 118 शिखरों पर 16 किलोग्राम शुद्ध स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक। हर हर महादेव। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, यह नगर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का अर्थ है महान काल के स्वामी, समय और मृत्यु के अधिपति। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की शरण में आता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और विशेषताएं। महाकालेश्वर
भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति स्वरूप लिंग, अर्थात प्रकाश के रूप में भगवान शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में पृथ्वी को भेदा था और जिन 12 स्थानों पर यह प्रकाश प्रकट हुआ वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। महाकालेश्वर की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो। पूरे विश्व में यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिणमुखी होने का गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनका निवास दक्षिण दिशा में है। महाकाल का दक्षिण दिशा की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे काल और मृत्यु के स्वामी हैं। जो भक्त इनके दर्शन करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध पौराणिक श्लोक है, आकाशे तारकं लिंगं पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं। अब आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रोचक कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस समय दूषण नामक एक भयंकर राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अहंकार में वह धर्म का विनाश करने लगा। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। ब्राह्मणों और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। वेद प्रिय और अन्य शिव भक्त भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। धरती फट गई और उसमें से महाकाल के भयंकर स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप इतना विकराल था कि दूषण राक्षस भय से कांप उठा। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। सभी भक्तों ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे सदैव यहीं निवास करें। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है जो राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक से संबंधित है। उज्जैन में राजा चंद्र